हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो जैसा कि मैंने बोला था इन माय प्रीवियस वीडियो कि हम लोग रिज़ल्ट के बाद मिलेंगे। सो हेयर आई एम। और सबसे पहली बात, कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु सेलेक्टेड। एंड सेकेंडली सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाई कट ऑफ के बारे में, जो हाई कट ऑफ गया है और मतलब क्यों गया इतना हाई कट ऑफ, ये डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात है कि लास्ट के 2 सालों में जो वैकेंसीज़ थी वो ज़्यादा थी, तो इसी वजह से वो लोग चाहते थे कि ज़्यादा एप्लीकेंट सेलेक्ट हों। लेकिन अब क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत कम आई थी, तो इसीलिए उन्होंने ये भी सोचा कि मतलब कट ऑफ उन्होंने एक तरीके से बढ़ाई और बहुत हाई गई थी कट ऑफ। बट एनीवेज़ कभी कभी ये भी होता है कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होता है उस एग्ज़ाम वाले डे, लेकिन वो दिन हमारा नहीं होता। तो आई मीन टू एवरी वन who's not selected, I would say don't lose hope। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं अभी, IBPS क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क, इंश्योरेंस के भी एग्ज़ाम्स आने के चांसेस हैं। तो लेट्स नॉट लूज़ होप। और दूसरी चीज़ ये भी है कि लास्ट ईयर, शायद इस साल तो एक ही मेंस का शिफ्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। इफ़ यू गाइज रिमेंबर कि नॉर्मलाइजेशन वाला इशू भी बहुत ज़्यादा रेज़ किया गया था, तो शायद ये भी रीज़न हो सकता है। बाकी मूविंग फॉरवर्ड, भाई ये मेरा टूट चुका है, तो अब क्योंकि ये रिवील ही हो गया है वीडियो में, तो मैं इसको हटा देती हूँ। हाँ, तो हम आगे बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में, विच इज़ माय रिज़ल्ट। ऑब्वियसली मैंने क्लियर कर लिया है इस बार, थैंक गॉड क्लियर हो गया है। लेकिन अभी मेंस भी एक बहुत बड़ा फोकस है मेरे लिए कि मैं उसको अच्छे से, उसके लिए पढ़ाई करूं और उसको अच्छे से क्लियर करूं, मेंस भी। तो ऐसा नहीं है कि प्री निकल गया तो सब कुछ हो गया, मतलब वी हैव टू स्टे डिटर्मिन्ड एंड स्टडी नाइसली, आई वुड से। बाकी अगर हम बात करते हैं, मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे रिगार्डिंग जीए एंड क्वांट, कि मैं कौन से सोर्सेज को फॉलो करती हूँ या कौन से टीचर्स को फॉलो करती हूँ। तो मैंने सोचा मैं इसी वीडियो में बता दूँ, क्योंकि मैं अभी कुछ टाइम तक वीडियो नहीं पोस्ट करूँगी। मैं मेंस के बाद ही वीडियो पोस्ट करूँगी। तो मैं अभी बता देती हूँ। मैं फॉर जीए आई एम फॉलोइंग, आई टेंड टू फॉलो, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं भी लगातार पढ़ रही थी या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी समय बर्बाद किया है, तो हाई फाइव। और दूसरी चीज़ है कि आई फॉलो शीतल मैम, शी इज़ अ रियली गुड टीचर, आई फील सो, एंड इसलिए मैं उनको फॉलो करती हूँ। पर मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि यही टीचर वैसे आप इन्हीं को फॉलो करो, आपको जो अच्छे लगते हैं टीचर उनको फॉलो करो। बस मैं बता रही हूँ कि मैं कौन से सोर्सेस को फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझसे पूछा गया था। एंड दूसरा है क्वांट के लिए आई फॉलो हर्षल सर, एंड ये तो इनके बारे में तो सबको ही पता होगा, तो आई डोंट नीड टू एलैबोरेट मोर ऑन दिस। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी सेक्शनल मॉक्स, मैराथॉन्स, बस यही है, इन्हीं को सॉर्ट आउट करना इम्पॉर्टेंट है। टाइम कम है तो मंथली सीएस पे आ सकते हैं। अगर हम कुछ सिलेक्टिव मंथ्स करें तो हम लोग वीकली भी कवर कर सकते हैं। सो इट कुड बी योर चॉइस, चाहे आप पीडीएफ से पढ़ो, चाहे आप मैराथॉन्स करो, क्योंकि सबका अलग होता है ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी, और सबका तरीका अलग होता है टू स्टडी। सो आई लीव दैट ऑन यू गाइज डिसाइड। और आप लोग भी बताओ इफ़ यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग टू दिस प्रिपरेशन, और आप लोग सजेस्ट कर सकते हो कोई और सोर्सेज फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑल्सो। यू लेट मी नो, लेट मी नो दैट यू वांट एनीथिंग एल्स। हाँ, मे बी शायद मैं एक इंग्लिश स्ट्रैटेजी पे एक वीडियो डाल सकती हूँ, इफ़ यू गाइज वांट ऑब्वियसली, सो आई कैन पोस्ट दैट। अदरवाइज stay tuned, all the best for upcoming exams, let's not lose hope, and we'll keep studying nicely. So
ऑल द बेस्ट एंड बाय।